हेलो स्टूडेंट, मेटोलॉजी में आज हम देखने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम पहले बता दें कि एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है दैट इज़ द एल्यूमिनियम है, एल है। और उसका जो कलर अगर देखा जाए तो सिल्वर वाइटिश कलर होता है। हमारे घर में काफ़ी सारे बर्तन भी जो होते हैं, है ना, एल्यूमिनियम के देखने को मिलेंगे। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 13, और एटॉमिक नंबर 13 होने के कारण फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 283 है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में सेकंड इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस ऑर्बिट मतलब लास्ट वाला जो वैलेंस ऑर्बिट है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, जिस कारण से इसकी वैलेंसी जो है वो होती है 3। एल्यूमिनियम ये हाईली रिएक्टिव है, और हमने देखा कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ओके, और ये ऑक्सीजन सिलिकॉन के बाद में एल्यूमिनियम मिलने वाला ये थर्ड एलिमेंट है अर्थ के ऊपर। एल्यूमिनियम जब भी मिलता है तो हमेशा बॉक्साइड के साथ में रहेगा, और उस बॉक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3.NH2O। ओके, ये बॉक्साइड के अंदर नियर बाय 30 to 70% जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, और साथ में बचा हुआ जो पार्ट है वो गेंज होता है। गेंज इज नथिंग बट द इम्प्यूरिटीज़, और उस इम्प्यूरिटीज़ में नियर बाय हम लोग बोल सकते हैं सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड ये रहेगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ये जो प्रोसेस है नियर बाय 2 सब प्रोसेस से मिलकर बनती है, जिसमें पहली जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड और मेथड, और दूसरी जो मेथड्स है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शंस बाय एल्यूमिनियम मेथड हम बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों मेथड हम सीखेंगे। पहले दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड और मेथड देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि एल्यूमिनियम में मेन जो ये है और जो है उसमें बॉक्साइड ये कंटेन होता है, और ये बॉक्साइड में जो इम्प्यूरिटीज़ है वो 3 टाइप की इम्प्यूरिटीज़ होती है। एक तो सिलिका, दूसरा फेरिक ऑक्साइड, और तीसरा जो है टाइटेनियम ऑक्साइड। ओके, ये तीनों इम्प्यूरिटीज जो है बॉक्साइड के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और ये तीनों इम्प्यूरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए 2 अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, बायर्स मेथड और हॉल्स मेथड। ये रिस्पेक्टिव साइंटिस्ट के नाम से वो मेथड को नाम दिया गया है। ओके, और ये दोनों मेथड होने के बाद फिर कैल्सिनेशन मेथड को फॉलो किया जाता है। ठीक है, ड्यू टू द बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम मेथड। तो पहली जो मेथड है बायर्स मेथड, वो हम देखेंगे। उसमें क्या किया जाता है, जो भी ओवर्स है बॉक्साइड के फॉर्म में जो ओवर्स है उसको सबसे पहले उसको ऑटकेन से पीसा जाता है बॉल मिल्स में। उसके बाद वो जो है जो पिसा हुआ जो है पाउडर फॉर्म में जो ओवर्स है उसको एक टैंक में, जिसे डाइजेस्टर कहा जाता है, उसमें डाला जाता है। उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक कॉस्टिक सोडा दैट इज द NaOH डाला जाता है, और ये जो प्रोसेस है नियर बाय 140 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको हीट किया जाता है, और ये प्रोसेस नियर बाय 2 से 8 घंटे तक की चलती है। ओके, और हम ये जानते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक इन नेचर है, कि वो दोनों के साथ में रिएक्ट होता है, एसिडिक और बेसिक। तो जब ये व्हाट कैन से एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्ट होता है तो आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है, और साथ में वाटर वहाँ सेपरेट हो जाता है। ओके, और इसी जो मैंने बोला कि रिएक्शन उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होगी, तो Al2O3.2H2O प्लस NaOH जो कॉस्टिक सोडा है, तो आपको NaAlO2 और प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस में आयरन ऑक्साइड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिजोल्व नहीं होती है, और उस कारण से उसको हम इजीली फिल्ट्रेशन के माध्यम से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही सिलिका जो है, ये सिलिका जो है जो गेंज में होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में फिर से रिएक्ट किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और जिसके कारण सोडियम सिलिकेट बनता है। ठीक है, तो सोडियम एल्यूमिनेट जो मैंने बोला कि उसकी रिएक्शंस क्या होगी, तो सोडियम एल्यूमिनेट जब वाटर के साथ में कंबाइन हो रहा है तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि सेटल डाउन होगा नीचे बॉटम में। ये होगी ओवरऑल बायर्स प्रोसेस। दूसरी जो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं हॉल्स प्रोसेस, ये हॉल्स प्रोसेस के थ्रू भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये प्रोसेस कैसी होती है, हॉल्स प्रोसेस में सबसे पहले ओवर्स जो है पाउडर फॉर्म में किया जाएगा, उसके बाद उसमें लीचिंग किया जाएगा। लीचिंग मैंने बोला था कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन डाला जाता है, और उस सॉल्यूशन के साथ में उसकी रिएक्शन काफ़ी समय तक की जाती है। ओके, तो उसमें इस्तेमाल जो किया जाएगा वो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है सॉल्यूशन डालने में, जो केमिकल जो है एसिड जो है, ओके, वो डाइजेस्टर में डाला जाता है, और जिसके थ्रू सोडियम एल्यूमिनेट जो कि सोल्यूबल फॉर्म में आपको मिलेगा। उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज़ है वो इम्प्यूरिटीज़ को फिल्टर्ड किया जाता है, और उसके बाद फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को पास किया जाता है, जिसके थ्रू आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये जो मैंने बोला उसकी रिएक्शंस यहाँ देखो नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, पेज नंबर 104 पे।
Al2O3 dot twice H2O plus Na2CO3 gives the NaLOH2 plus CO2 plus H2O। ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट जो मिला था उसके साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जब पास करेंगे आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा जो कि एक प्रेसिपिटेट रहेगा। तो दोनों प्रोसेस, बायस प्रोसेस और व्हाट कैन से हॉल्स प्रोसेस के थ्रू हमने ये देखा कि दोनों जगह आपको एक फाइनली प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ओके, और फिर उसको फिल्टर्ड किया जाता है, वॉश किया जाता है, सुखाया जाता है और फिर उसको कैल्सिन किया जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस पे और उसके बाद फिर मिलता है एल्यूमिना। ओके, जैसे यहाँ रिएक्शंस दी है, देखिए ट्वाइस AlOH3 गिव्स Al2O3 डॉट प्लस 3H2O, है ना। तो Al2O3 ये जो एल्यूमिनिया, अब ये एल्यूमिनिया से स्पेशल जो एल्यूमिनिया निकाला जाएगा उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शंस ऑफ एल्यूमिना। ओके, वो रिएक्शंस क्या हैं उसमें? सबसे पहले तो जो व्हाट कैन से एक जो टैंक होती है और उस टैंक स्टील से बनी हुई वो टैंक होती है और उस टैंक में व्हाट कैन से दो टाइप के ग्राफाइट इस्तेमाल किए जाते हैं, दो टाइप के ग्राफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एक लाइक एज इलेक्ट्रोड्स के रूप में उसका ये किया जाता है, इलेक्ट्रोड होते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स सॉल्यूशंस के अंदर डाला जाता है जो कि एल्यूमिना का वो सॉल्यूशंस है और उसके अंदर फिर ये उस एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है नियर बाय 2000 डिग्री से, इतना वो हाइट मेल्टिंग पॉइंट होता है और उस समय उस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए फिर उसके अंदर फिर क्रायोस्लाइट और फ्लोरोस्पार ये दो मटेरियल डाले जाते हैं जिसके थ्रू उसका टेम्परेचर 2000 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, यहाँ ग्राफाइट जो है उसके बाद उस ग्राफाइट से कनेक्टेड किया जाता है वायर्स को बैटरी के माध्यम से और फिर जब हम बैटरी स्टार्ट करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ एनोडाइजेशन ये प्रोसेस होते हुए दिखेगी। ठीक है, ग्राफाइट के ऊपर एनोड होता है और आप देखोगे डायग्राम में ब्लैकिश कलर जो दिया हुआ है स्टील टैंक के पास में, ये कैथोड का काम करता है जो कि ग्राफाइट लाइनिंग में इस कारण से वो होता है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोसेसिंग होने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है जिसमें एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगी और कैथोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शंस होगी। ओके, और जिसके थ्रू आपको एल्यूमिनियम मिलता है, ये एल्यूमिनियम मोल्टन स्टेज में मिलेगा और वो आपको बाहर निकालने के लिए एक नीचे से एक आउटलेट होता है उसके थ्रू वो निकाला जाता है, समय समय पे टाइम टू टाइम उसको निकाला जाता है सो दैट वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो इस तरह से ये प्रोसेस होगी, जिस प्रोसेस को ये कई बार हम लोगों को 5 मार्क के लिए कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना की प्रोसेस लिखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम देखेंगे एक्सट्रैक्शंस ऑफ मॉडरेटरी मेटल एनम। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखा था कि उसमें मीडिएटली जो है मीडियम वाले रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, लीड है, कॉपर है ना। और ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है और ये आपको मिलते समय ये कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। ठीक है, मतलब सल्फाइड सॉल्ट के साथ में या फिर कार्बोनेट सॉल्ट के साथ में वो आपको मिलेगी। और उस समय दो अलग अलग प्रोसेस होती है जिसमें एक होती है और सल्फाइड सॉल्ट और कार्बोनेट सॉल्ट से उसका कन्वर्शन ऑक्साइड में किया जाता है। ओके, और उसमें जिस कारण से दो अलग अलग प्रोसेस होती है, रोस्टिंग प्रोसेस और कैल्सिनेशन प्रोसेस। तो रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होगा, ये जो सल्फाइड ओर जो है उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एयर देके। ओके, जिसे रोस्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। और जो कार्बोनेट आयंस जो है उसको हीटेड किया जाता है लेकिन उसमें एयर जो है वो लिमिटेड दी जाती है और जिसके थ्रू ऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से कैल्सिनेशन प्रोसेस होगी। तो याद रखिए रोस्टिंग प्रोसेस में सल्फाइड ओर का कन्वर्शन ऑक्साइड में होता है और जिसमें एयर जो है ज़्यादा अमाउंट में फ्लो की जाती है। और कैल्सिनेशन प्रोसेस में कार्बोनेट ओर का कन्वर्शन जो है ऑक्साइड में होता है और जिसमें लिमिटेड एयर दी जाती है। ठीक है, उससे रिगार्डिंग दोनों रिएक्शंस, रोस्टिंग रिएक्शन और कैल्सिनेशन रिएक्शंस हमें यहाँ दी हुई आप देखोगे, है ना। तो ऐसे ही जिंक ऑक्साइड भी, हमें जिंक ऑक्साइड से जिंक मिलता है जिसके लिए एक रिडक्टेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, कार्बन का। ऐसे कार्बन के साथ में और भी दूसरे रिडक्टेंट होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम, ये भी लाइक एज रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस Al gives द मैग्नीशियम प्लस Al2O3 प्लस हीट, इस तरह से ये रिएक्शंस हमें होते हुए दिखेगी।
ओके, तो ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस इसमें थर्मिट रिएक्शन में भी ये इस टाइप की इस्तेमाल की जाती है रिएक्शंस, जिसमें एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और बहुत सारी हीट जनरेट होती है यहाँ। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे की पटरी जब उसमें गैप आ जाती है तो उसको फिलअप करने के लिए यही प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे थर्मल वेल्डिंग कहा जाता है। लास्ट जो है लेस रिएक्टिव जो सॉल्ट है उसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, तो लेस रिएक्टिव वाला जो ये है एलिमेंट है, जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, हम जानते हैं। ओके, और जैसे कई हद तक के कॉपर भी फ्री स्टेट में देखने को मिलता है कुछ हद तक के, और जिसके ऊपर जस्ट एयर का ये करके हीट करके हमें मेटल को मिलाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट।